वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम दूसरी तरीके से बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। देख लीजिए क्या होता है, पहले सिंबल समझ लीजिए। इस तरह के सिंबल को हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? क्रॉस। अभी पीछे जो डॉट प्रोडक्ट सिखाया था यानी स्केलर प्रोडक्ट, उसमें डॉट लगाते हैं मल्टीप्लाई के लिए, यहां पर क्रॉस का साइन यूज होता है। कैसे करेंगे जरा इसको समझिए। फार्मूला पहले समझते हैं, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। हम सबसे पहले फार्मूला बताते हैं आपको। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करना चाहते हैं, जैसे ए क्रॉस बी, दीज आर टू वेक्टर्स। ए और बी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। आप मॉड वाइज भी लिख सकते हो, विदाउट मॉड भी लिख सकते हो। देखो ध्यान देना, पहले मैं मॉड वाइज लिख रहा हूं, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब सुनिए जरा, इसी को मॉड ना भी लगाए तो वेक्टर भी नहीं लगाएंगे, दोनों छोड़ देंगे, अंडरस्टूड मॉड हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये ए बी लिखा है, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा है तो मॉड भी नहीं लगाया है, मतलब ये अंडरस्टूड वैल्यूज है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ही है। मैग्नीट्यूड्स को हम लोग ऐसे भी नॉर्मल लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखेंगे। मॉड की वैल्यू लगाओगे अगर आसपास तो ऊपर वेक्टर शो करना पड़ेगा। ये सब नोटेशन करने का तरीका है। अब डेफिनेशन जरा यहां से देखिए जरा गौर से। हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम इसका दूसरा? वेक्टर प्रोडक्ट भी नाम है इसका। तो हम ये भी कह सकते थे डेफिनेशन में, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब ये आप सोच रहे हो एन कैप क्या चीज है? देखो ये क्या बता रहा है, सुन लीजिए। डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? उसमें देखो जब डॉट सिखाया था, कॉस थीटा के बाद कुछ नहीं लिखा था, उसमें लिखा था ए बी कॉस थीटा। याद है? ए डॉट बी में वहां डायरेक्शन नहीं थी, वो स्केलर प्रोडक्ट था, विदाउट डायरेक्शन रिजल्ट आया था। ये रिजल्ट वेक्टर आएगा तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ये एन कैप बताता है कि रिजल्ट इज, जो रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी का, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। डेफिनेशन लिखता हूं, सुनिए जरा ध्यान से, बहुत आराम से समझ लीजिएगा, फिर नोट कर लेना। हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन लिख रहा हूं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ their magnitudes and sine of angle between them, अच्छा, n कैप के लिए डायरेक्शन बोलेंगे, and the direction of resultant is perpendicular to both A and B। ये पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब इसमें कभी कभी एग्जाम्पल भी आएंगे, चलो आगे एग्जाम्पल बताएंगे, इसको नोट कर। तो हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल, जरा समझ लीजिएगा। अगर आ जाए एग्जाम में आता है भाई साहब, आता कैसे क्वेश्चन ये भी समझ लीजिए। डिफाइन करने को आ सकता है क्रॉस प्रोडक्ट, डिफाइन करने कह सकता है विद एग्जाम्पल। कभी कभी एक एग्जाम्पल पूछता है, कभी दो, कभी तीन पूछ लेता है। मैं 3 में एटलीस्ट एग्जाम्पल लिखने वाला हूं, सुनिए जरा ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो टॉर्क के लिए। किसके लिए? टॉर्क का फार्मूला याद कर लीजिएगा, सिंबल टाउ होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? TAU, टाउ। क्या पढ़ते हैं? टाउ। कुछ लोग इसको टो पढ़ते हैं। अब जो पढ़ो, स्पेलिंग ये है, अब इसको जो पढ़ो तुम लोग, ठीक है? टो इज इक्वल टू R क्रॉस F, पहला फार्मूला। ये सब वेक्टर्स सुनिए, यानी प्रोडक्ट भी वेक्टर का हो रहा है और रिजल्ट भी वेक्टर आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम आपको एंगुलर वेलोसिटी बता रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी के लिए बता रहे हैं, तो लीनियर और एंगुलर में रिलेशन होता है। ये लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी, इनके नाम अपने पास लिख लेना। ये अगले चैप्टर में हम लोग फार्मूला डेवलप भी करेंगे।
ये सर्कुलर मोशन में फार्मूला डेवलप किया जाएगा। लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। और आर तो समझते हो पोजीशन वेक्टर है। आर क्या होता है? रेडियस या पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो, या यही सर्कल में बातें होती हैं तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? रेडियस कह देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एक और फार्मूला समझ लीजिएगा। हम ये उठा रहे हैं वहां से, एंगुलर मोमेंटम से। कहां से उठा रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। एग्जाम्पल बहुत है बट हम फिलहाल 3 लिख रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम को कुछ बुक्स में जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ राइटर्स इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ एल। अब आपके यहाँ जो भी हो ये ध्यान रखिएगा, पी और आर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। पी होता है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम। पी क्या होता है? हाँ, पी यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, इतना ध्यान रखना है आपको, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलो भाई इसको भी नोट कर लो एग्जांपल्स। जे के रिलेशन फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। चलो सुनो जरा। नाउ वी डिस्कस रिलेशंस फॉर क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आई जे के। जैसे डॉट में सिखाया था, आपको याद होगा मुझे लग रहा है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1। ओके, लेकिन अगर आई का जे से डॉट करते थे, आई डॉट जे 0, जे डॉट के डॉट आई। ओके, ऐसे यहां पर समझना जरा, अगर कभी आई क्रॉस आई हो, या फिर जे क्रॉस जे हो, या फिर के क्रॉस, तो बताओ क्या आएगा? नहीं, यहां 0 आएगा। अब क्यों आएगा सुन लीजिए। अभी तुमने क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूला सीखा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। सीखा कि नहीं सीखा बताओ? ये फार्मूला आपने सीखा, सब लोग बताओ मुझे। अब मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूं आई क्रॉस आई में ये फार्मूला। बहुत सीरियसली सुनिए, आई क्रॉस आई के लिए हम यही फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये ए बी होते हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी। ओके, मॉड, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है पता है? 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना? और दूसरे आई कैप का 1। अच्छा, आई होता है एक्स एक्सिस में और दोनों आई है तो दोनों एक्स एक्सिस में हुए, तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ? 0। सेम डायरेक्शन हो गए दोनों, तो एंगल हो गया 0। तो साइन क्या लगाओगे? देखो 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा क्या बन गया? 0। यानी कभी भी सिमिलर अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ए क्रॉस ए, पी क्रॉस पी, आर क्रॉस आर, मतलब सिमिलर अगर क्रॉस हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल सेम यानी 0 हो जाता है। साइन थीटा लगाते हैं इसलिए साइन 0 बना देता है। तो एक तो बात ये हो गई। अब अदर के लिए सुन लीजिए जरा, अल्टर के लिए कैसा होगा? देखो, आई क्रॉस जे में क्या होगा? जे क्रॉस के में क्या होगा? के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी? मुझे समझते जाना, मैं सब लिख रहा हूं। अब इसका उल्टा लिख रहा हूं, आई क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी? के क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी? और लास्ट में जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी? अब हमें ये सब बताने हैं, तो जरा समझना भाई साहब। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सर्कुलर कॉन्सेप्ट या साइक्लिक प्रोसेस। आई जे के याद कर लेना, यही मेन है। आई का जब जे से करेंगे तो अगला वाला मिलेगा, मतलब के मिलेगा। जे का के से करोगे तो, और के का आई से करो तो। लेकिन अगर उल्टा चल गया तो माइनस में आएगा। तो देखो, आई और जे करो तो क्या आ रहा है? के। जे के करो तो के आई करो तो। अच्छा, उल्टा देखना है, आई और के बैक हुआ हूं मैं, देखो एरो के उल्टा चल रहा हूं ना, उल्टा चलने में आ जाएगा माइनस जे। के जे कर दो तो, और जे आई कर दो तो। ओके, ये आपको तैयार करना है, इतना नोट करिए। फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। देखिए, हमने 2 वेक्टर्स यहां ले लिए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक वेक्टर हमारा है 3i माइनस 5j प्लस 4k, और दूसरा है 2i प्लस 4j माइनस 3k। हमसे क्वेश्चन क्या क्या डिमांड कर सकता है, सुनिए सब बातें। जैसे क्वेश्चन कहेगा मॉड ए, तो क्या आप निकाल नहीं पाओगे? क्या बताओ? लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था इसमें, डॉट वाले में, वही मॉड यहां भी होता है। अगर मॉड बी निकालने को कहे तो, अच्छा मॉड ए प्लस बी कहे तो, मॉड ए माइनस बी कहे तो। देखो ये सब पिछले दिन हमने डिस्कस किए हैं आपसे,
वहां पर सिखाया मैंने इनको, वही सेम है, इसलिए दोबारा नहीं सिखा रहा हूं मैं। आप पुराना डॉट वाला वीडियो ओपन कर लीजिएगा, वही स्केलर प्रोडक्ट वाला। अभी हम जो सिखाने वाले, जो यहां डिफरेंट चीज है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ए क्रॉस बी फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? अच्छा, ऊपर का हिस्सा ये सब तुम्हें निकालना है, मैंने लिख दिया यहां पर, सुन लो। ये आपको अपने आप से करने हैं, मैं आगे का हिस्सा बताऊंगा। सुनो क्या क्या फाइंड करना है तुम्हें, ये सब कर देना, फिर ए डॉट बी फाइंड कर लेना, ये सब मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। और फिर कॉस थीटा फाइंड कर लेना, इतना सब आपका सेल्फ करना है आपको, ठीक है। ये सब आपको अपने आप करके लाना है। अब हम ए क्रॉस बी सिखा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन अगर पूछे फाइंड स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी, अगर कहे ए क्रॉस बी फाइंड करिए तो कैसे करेंगे? दो मेथड्स हैं इसके, बट इजी मेथड है जो मैं यूज कर रहा हूं, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर रहा हूं, सुन लीजिए जरा। डिटर्मिनेंट मेथड सबसे पहले समझिएगा, ऐसे एक ब्लॉक बनाते हैं, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें देखो फर्स्ट रो आई, जे और के बनेगी, ये फर्स्ट रो हो गई। सेकेंड रो में हम ए के कॉफिशिएंट उठाएंगे। देखो यहां पर आई का कितना कॉफिशिएंट है? 3, जे का -5, के का 4। हमेशा ध्यान रखना साइन प्रॉपर रखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। अच्छा, फिर दूसरे वाले से ले आओ, 2, 4, -3। क्या इतना समझ में आ गया? पहले बताओ, फर्स्ट स्टेप समझ में आया सबको? कैसे हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट में, ये चीज क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, यानी ओपन करना। ओपन करने के लिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। जब भी आप ओपन करेंगे इसी तरह से ओपन करेंगे। चलो अब इस ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं, तो सुनिए, सबसे पहला पैटर्न समझिएगा। पहले आई कैप लिख दो, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के बीच में सेंटर में नेगेटिव रख दो, कोई दिक्कत? फिर माइनस जे लिखें, फिर क्या लिखें आप? फिर ऐसे लगा करके माइनस लगा दो, और फिर आप क्या लिखेंगे? प्लस के, और फिर यही चीज कर दो ऐसे। बताओ, इतना समझ में सबको आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं भाई सबको? अब सुनो, हम आई के ब्रैकेट को फिल करने आ रहे हैं। किसको फिल करना चाहते हैं? आई के ब्रैकेट को अगर आप फिल करना चाहते हो तो एक काम करो, जहां पर आई हो वहां पर ऐसे कर दो। देखो जहां पर आई हो वहां पर ऐसे कर दो। ये कट गया पूरा हिस्सा कि नहीं? बताओ क्या दिख रहा है आपको, बताओ ओपन में। ओके, फिर इस हिस्से को मल्टीप्लाई करना है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल। और इधर वाला होता है सब डायगोनल। क्या होता है? सब डायगोनल। पहले प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई करिए, तो 5 3 जा 15, और दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 15 हो जाएगा। बताओ भाई सब लोग बताओ। फिर 4 4 जा 16। फर्स्ट ब्रैकेट सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ। अब हम सेकेंड ब्रैकेट के लिए सॉल्व करने वाले हैं, देखना जरा गौर से। जे के लिए ओपन करना है तो जे वाला हिस्सा काट दो, देखो ऐसे। अब ये ग्रीन वाला समझ लो हट गया, मतलब ये रहेगा, ये नहीं कि सब काट डाला तुमने, मतलब ये चीज अब कंसीडर करोगे आप, ठीक है। अब ये वाला सब कंसीडर होगा। अब हमें ये देखना जो पिंक वाला नहीं कट किया, मतलब वो नहीं यूज किए जाएंगे, ठीक है। इस तरह सोचिए आप। तो अब देखना आपको क्या क्या दिख रहा है, जरा बताओ मुझे। ये पूरा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, देखो, और ये दोनों हो गए सब डायगोनल। भाई ये कट हुआ है ना, देखो। तो देखो पहले प्रिंसिपल करो, 3 3 जा 9, वो भी माइनस का, और 2 4 जा 8। इतना समझ में आया है? अच्छा, अब हम जे के का ब्रैकेट फिल करने वाले हैं। किसका ब्रैकेट? के का। तब इनको हटा दो भाई, इनको हटा दो, जरा इनको हटा दो। अब हम लोग उसके लिए अलग कोई कलर चूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो चलो चलो, हटाओ 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 हटाओ। ओके, अब सुनिए प्लीज। अब हम उठा रहे हैं अपना वाला के, तो के सामने आप ये वाला आप छुपा लिया करो। आप ऐसा नहीं कि मार पेंसिल से काट डालो, पेन से काट डालो, गंदा कर दो ना। आप ऐसे अपना हाथ रख के छुपा लो, या 2 पेन रख के छुपा दो, केवल बस ऐसे छुपा देना है मतलब। फिर आप इसको प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12, और 4 2 जा 8। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है? बताओ। अब इनको सिंप्लीफाई कर दो, 15 से 16 कम करो तो माइनस आई होगा। -8 -9 कितना हुआ? माइनस में प्लस 17 हो जाएगा। और फिर ये देखो माइनस प्लस, तो ये 4 आ जाएगा प्लस का।
4 के आ जाएगा कि नहीं बताओ? आप ध्यान से देखना। कौन सा वाला? के कैप वाला मिला लेते चलो। अच्छा इसके साथ देखो, इसको लिया तो 3 4 जा 12। आप सुनो के, एक मिनट, के को कट करेंगे, सुनो मेरी बात, के को कट गया तो जो कट गया वो काट दीजिए। अच्छा ये 4 कट गया, सॉरी ये बात तो ठीक कही तुमने। हाँ अब चलो ये सब, ये प्रिंसिपल वो सब डायगोनल, तो पहले 3 4 जा 12 तो ठीक है, 2 5 जा 10 वो भी का आएगा माइनस का। ओके तो ये देखो माइनस 2 बार हो गया ना, तो +10, तो ये कितना हो जाएगा जरा बताओ भैया? 22। ओके 22 लिख लो इसको, 22 के। तो ये तो समझ में आई बात कि नहीं है बताओ? अच्छा आपको तो ये हो गया तुम्हारा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अब एक चीज और सुनना, डॉट वाले में रिजल्ट कोई 1 2 3 4 5 नंबर आया था, वो स्केलर क्वांटिटी थी, और यहां आईजेके के फॉर्म में आंसर आया, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट भी वेक्टर ही आता है। नोट कर लीजिए इसको।